हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको लिमिट और कंटिन्यूटी में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पर आधारित एक क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के बारे में डिटेल से बता दिया था और उसी पर आधारित एक सवाल हमने यहाँ पर लिख रखा है GIF का। तो उसको कैसे यहाँ लगाया जाए वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक फार्मूला हम आपको फिर से याद दिलाते हैं ताकि सवाल लगाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो GIF का जो फार्मूला हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था वो आपको लोगों को याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या था ज़रा एक बार यहाँ पर बता देते हैं, फिर हम अपना सवाल लगवाते हैं। ठीक है, देखिए ये था फंक्शन हमारे पास f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ठीक, क्लोज ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता था। क्या था बोलो, f(x) बराबर इतना, इसी को पढ़ते हैं बोलो इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। जो डिफाइंड करने का जो तरीका था वो हमने आपको ऐसे बता दिया था। ठीक, याद कर दिलाते हैं। ठीक, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x। ठीक है, ये इसी को पढ़ते हैं। ठीक, GIF डिफाइंड कैसे किया गया था देखो, इससे पहले वाले ने पूरा डिटेल बताया गया। ठीक, थोड़ा सा हम बता रहे इसलिए ताकि इस सवाल को आसानी से समझा जा सके। तो देखिए ठीक ध्यान से, ये क्लोज ब्रैकेट लगा देना और इसका आंसर हमने क्या लगाती बता n आएगा। कब आएगा, इफ़ जब n ग्रेटर देन इजिकल टू x हो और लेस देन क्या हो n+1। मतलब जब x का मान n और n+1 के बीच चलेगा तो जो यहाँ लिखा होता वही इसका आंसर आ जाता। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल से बताया। ठीक है, बस यहाँ पर इस फार्मूले इस क्वेश्चन को लगाने जो फार्मूला लगेगा बस उतना ही बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, देखो कैसे यहाँ लिखा हमने। ठीक, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x। ठीक है, और इसको डिफाइंड करने का सिर्फ दो नियम। अगर हम यहाँ पर रखेंगे कितना बोलो 0, अगर हम 0 रखेंगे तो लेस देन इक्वल टू x आएगा और लेस देन में आएगा कितना 1। अगर n की जगह रखा 0, यहाँ रखा हमने ठीक 0+1 तो इतना आ गया। तो यहाँ जो लिखा है वो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा बताइए 0। यह है GIF का पहला अर्गुमेंट। और ये कंडीशन और लगा के देख लेते हैं बस से। अगर हम यहाँ रखेंगे -1 तो लेस देन इक्वल टू यहाँ x आ जाएगा और यहाँ आएगा लेस देन में कितना, अगर 1 रखेंगे माइनस तो -1 + 1 कितना आएगा आंसर तो 0। तब कितना आंसर आ सकता है बताएं, यहाँ पर इसका आंसर आएगा -1। और अगर हमने मान लो यहाँ पर वैल्यू रख दी 1, ध्यान देना अगर 1 रखेंगे ठीक तो लेस देन इक्वल टू x, यहाँ लेस देन में कितना आएगा 2 तो आंसर कितना था 1। तो अब यहाँ पर ज़रा एक बात समझने वाली है कि अगर हम 0 1 के बीच कोई भी मान होगा तो आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिर लगा रहा साल। ठीक, कल वाली बात यहाँ फिर से याद दिलाई जा रही है। ठीक, तो अगर हम ध्यान देना अगर हम यहाँ लिखें 0+h, क्या लिखें बताइए 0+h। और एक नियम होता है ठीक, h की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है बताइए, h की वैल्यू 0 और 1 के बीच हमेशा चलती है। तो 0+h लिखा हुआ है। ठीक, अगर 0+h लिखा हो तो 0+h का मान यहाँ पर 0 1 के बीच रखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर कोई भी मान रखो, मान लो आपने यहाँ पर आंसर रख दिया 1/2 तो 0 प्लस क्या पड़ा जाएगा 1/2। तो ये आंसर इसके बीच लाए होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए 0। एक दूसरा फार्मूला ठीक, इसी में अगर 0-h आ जाए और ये वाला मान देखिए यहाँ पर भी ठीक कंडीशन वही है, h की वैल्यू फिक्स है 0 और 1 के बीच चलेगी। अगर आपने यहाँ पर ठीक h की वैल्यू रखी 1/2, अब ये आ जाएगा -1/2। तो -1/2 वैल्यू किसके अंदर लाई होगी -1 और 0 के बीच, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए -1। मतलब h का मान तो फिक्स है ठीक, लेकिन यहाँ पर h का मान +1/2 बनाएगा तो वो 0 1 के बीच लाई हो रहा है, इसलिए वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर h का मान 1/2 रखोगे लेकिन 0 माइनस है तो यहाँ -1/2 पढ़ा जाएगा। अब -1/2 इन दोनों के बीच लाई हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा -। ये दो फार्मूले ठीक इसमें लगेंगे, इसलिए इसको हमने आपको सही से समझा दिया। ठीक, अब देखिए आगे सवाल कैसे लगता है। ठीक, ये वाला तो ये दो फार्मूले याद रखना। ठीक, 0+h का आंसर कितना आता बताओ 0 और 0-h का आंसर कितना आता -1, जबकि h की वैल्यू फिक्स है 0 और 1 के बीच लिखी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, बस ये वाला सवाल। ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0 ऑफ द फंक्शन दिया गया f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लिखा गया, फिर माइनस लिखा गया, फिर से लिखा गया -x और वेयर ठीक x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, जो कि क्लोज ब्रैकेट में लिखा गया। इसको पढ़ते हैं GIF।
तो जब भी कोई सवाल जीएफ का देगा तो ये कंडीशन आपको जरूर बता देता, ठीक, ये लिख के दे देगा, ठीक। तो समझ आना ये वाला सवाल आपका, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के फार्मूले द्वारा लगाया जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जो फंक्शन दिया गया आप सबसे पहले आप इसको लिखें। गिवन में क्या लिखा गया फंक्शन बताइए, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, ऐसे, ठीक। और फिर माइनस, और फिर क्या लिखा गया, माइनस एक्स। तो एफ एक्स की कंडीशन वाली लिखेगी, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन फिर मान इतना। अब हम यहाँ पर देखो किस पर चेक करेंगे, ठीक। यहाँ पर साफ लिखा रखा है डिस्काउंटी किस पर दिखा रहा बोलो, 0 पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला और फिर इसको लगाया जाएगा, ठीक। चलिए लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बी है, क्या लिखना बताइए, राइट एंड लिमिट। और किस पर चेक की जाएगी, एट वही पुराने तरीका, ठीक, एक्स बराबर 0 पर चेक की जाएगी, ठीक, राइट एंड लिमिट। और यही काम किसका कर रहा बोलो, ए का। तो फार्मूला क्या था राइट एंड लिमिट का, आपने पढ़ा होगा, ठीक। एफ बोलो ए प्लस 0 और यहाँ लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ आएगा एफ 0 प्लस एच। अब यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक, मतलब कुल मिला के फंक्शन आपको इतना ही लिखना है, ठीक, 0 प्लस एच। चलिए लिख के दिखाते हैं, देखो, ठीक। अब आगे देखो, ठीक, इसमें क्या कहानी आती, ठीक है। लिमिट, अच्छा 0 प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एच लिख सकते हैं, ठीक है। 0 प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ फंक्शन का मान रख दो, फंक्शन हमारे पास यही चल रहा, ठीक, एक मात्र। तो देखो कितना, यहाँ अगर एच लिखेंगे तो यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा, ठीक। फंक्शन की वैल्यू यहाँ से पड़ जाएगी, ठीक। तो रख रहा है लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक। अब यहाँ देखो क्या आएगा बताइए, एच आ जाएगा GIF के अंदर माइनस, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा GIF के अंदर, ठीक। अब यार एक काम करना, ठीक, ये एच का मान 0 इसमें रखा नहीं जाता, ठीक। पहले हम इसका मान निकालेंगे विद कंडीशन, ठीक। अब उसके बाद एच की कंडीशन अप्लाई की जाती है। फिलहाल कैसे लगाते हैं, ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाएगा। देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझा रखा है। ये फार्मूला क्या बताया देखो कि एफ 0 प्लस एच हो तो आंसर कितना आता है, 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, एच हो गया, ठीक, एक ही बात है। और 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ बोलो, माइनस एच हो गया। तो इसका मान कितना दिख रहा है बताइए, 0, इसका मान कितना दिख रहा 1। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक, फार्मूला पेपरों में लिखना पड़ेगा, ठीक, ऐसे कर बी है, क्या लिखा जाएगा बताओ, बी है। तो बी है में आएगा एच की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 0। कब आएगी, जब एच का मान आप देखोगे 0 और 1 के बीच चलेगा। ये चीज़ यहाँ दिखानी पड़ती, ठीक, लिखकर। अगला स्टेप, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस एच का मान कितना आ जाएगा बताओ, -1 आएगा, ठीक। यहाँ कंडीशन ये लगेगी, ठीक, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ एच लिखा हुआ तो आंसर कितना आ रहा है बोलो, 0। और यहाँ माइनस एच कैसे बना वो हम यहाँ पर आपको समझा चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अब ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक, रख रहा है, ठीक। तो ये कंडीशन लग जाए, यहाँ आएगा बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। इसके थोड़ा नीचे और लिख दें तब आप आएगा, ठीक है, स्टॉप सही सलामत, ठीक। इसका मान कितना आ रहा बताइए, जो वैल्यू अप्लाई की जाए इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 0 माइनस, और इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी, -1, ठीक है। अब आंसर कितना आएगा देखो, उसका सीधा सीधा आंसर आ रहा कितना, माइनस हो जाएगा +1, ठीक। और ये वैल्यू किसकी निकल रही थी बताइए, हाँ, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा था, ठीक, फार्मूला ए पर चल रहा था, ठीक। फार्मूला आप ऐसे लिखेंगे 0 + 0, मतलब a + 0 था, यहाँ पर a + मतलब हमने a का मान क्या रख दिया, 0। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है 0 पर f 0 + 0 लिमिट h टेंड टू 0 f 0 + h। तो आपको लगा दिया गया, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई कितनी बताइए, f 0 + 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि 0 + 0 का मान कितना आ रहा बोलो, 1। तो राइट हैंड लिमिट आपको लग गई, ठीक। तो यही इसका राइट हैंड लिमिट का आंसर। लिखो इतना, फिर अगला बताते इसी में, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों वैल्यू बराबर आ जाती तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। और अगर वैल्यू बराबर नहीं आती है तो लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। तो इतना नोट कर लो, देखो बताते यहीं पर थे, ठीक। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक, अगेन करके वही कहानी पुरानी, ठीक। यहाँ से लिखना स्टार्ट है, अगेन में लिखा जाएगा बी है, तो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक। यहाँ लिखेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब दोबारा आपको यहाँ से लिखना उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगेन लिखना, बिहेव लिखना, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना, ये कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक। तो फार्मूला कितना होता है बोलो इसका, 0 - 0, यहाँ आएगा 0 - h, सीधा सवाल है, ठीक। यहाँ कितना आएगा बताइए, 0 - h का मतलब -h। अब यहाँ सवाल को लगाया जाए तो इतना, अब यही फंक्शन का मान पर यहाँ लिखेंगे -h, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया बताइए, -h। अब ये -h मान जब यहाँ रखा जाएगा, माइनस पहले लिखा हुआ, ठीक, तो ये कितना बन जाएगा बोलो, प्लस का h, बस इतने अंतर पलट जाएगी पूरी बोलो, ठीक। क्या है, यहाँ रखोगे -h, देखो ध्यान, ठीक, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ रखेंगे -h, और माइनस पहले चला तो कितना आ जाएगा, प्लस का h। मेन चीज़ ये कंडीशन बिल्कुल सेम लिखी रहेंगे, ठीक। तो वैल्यू बदल जाएगी, देखो कैसे, कंडीशन सेम है, -h की वैल्यू कितनी दिखा रहा बोलो, -1, फिर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही बोलो, 0। आंसर कितना आएगा बताइए इसका, अब -1, और चल क्या रहा था बोलो, 0 - 0। तो ये आपका निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन के लिए, ठीक। इतना लिख लो, फिर हम बताते हैं इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन का पार्ट, ठीक। लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और चेक होगा x बराबर, बताइए x बराबर 0 पर ही चेक होगा, ठीक। तो ये लाइन ड्रा कर लेना, ठीक। फंक्शन कितना दिया गया बताइए, फंक्शन लिखा गया है, x लिखा गया है, ठीक, GIF के अंदर, ठीक, मतलब निशान कोई पढ़ देते हैं क्रिटेशन, ठीक, माइनस और फिर माइनस का लिखा गया, ये क्लोज ब्रैकेट लगी भैया, ठीक। अब यहाँ रख दो 0, तो जब यहाँ रखोगे 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, ब्रैकेट बिल्कुल क्लोज लगा देना, ठीक है। ऐसे ये भी -0 लिखा नहीं जाए तो ये भी आ गया 0। तो इसका आंसर कितना है बताइए, 0 - 0, कुल मिला के आंसर अब आ गया F0, ठीक। तो इतना नोट करो, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक, आखिरी वाली लाइन लिखी जाएगी जैसे लिखा करते थे, ठीक, देखो लिख जाए, ठीक। सिंस आप देखेंगे, ठीक, F0 + 0 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही 0 - 0 का, ठीक है ना, 0 - 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी थी बोलो, -1। आप लिख सकते हैं द फंक्शन f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आप इतना पहले लिखें, ठीक, इस कंप्लीट को, और ठीक, द फंक्शन f(x), ठीक, देयरफॉर द फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखा जाए बताइए, डिसकंटिन्यूअस, और किस पर होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। तो फिलहाल ये तो तुम्हारा सवाल लग गया, ठीक। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और पूछ ली गई, ठीक, देखो डिस्कस द नेचर ऑफ द डिस्काउंट, ठीक। तो कौन सी डिस्काउंटी है वो बतानी है, ठीक, मतलब टाइप ऑफ द डिस्काउंटी हमने आपको, ठीक, जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब हमने वीडियो नंबर 2 या 3 में बताया होगा, आप उसको देखें ध्यान से, ठीक, किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी होगी हम बताएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको इतना लिख लो पहले, आगे और भी थोड़ा लिखा जाएगा थ्योरी इसकी, ठीक, लगभग। चलो वो वहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक, ये कंडीशन तो लिख ही देंगे, ठीक। इसके आधार पर हमने बता दें फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस और एट x बराबर 0 पर। आगे देखो, ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं आल्सो, देखो दो बातें सामने आती है, ठीक। F0 - 0, क्या लिखा जाए बोलो, F0 - 0 नॉट इक्वल टू F0 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 - 0 की वैल्यू -1 थी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही बोलो, 0। एंड एक चीज़ और यहाँ देख लो, ठीक, F0 + 0 का आंसर भी नॉट इक्वल टू कितना आ रहा, F0, क्योंकि इसका आंसर 1, उसका आंसर कितना आ रहा, 0। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, डिस्काउंटी कितनी होती बोलो, फर्स्ट काइंड की फ्रॉम द लेफ्ट, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, डिस्काउंटी होती फर्स्ट काइंड की फ्रॉम द राइट, नहीं लिख सकते, ठीक। हेयर, ठीक, f(x) है डिस्काउंट, ठीक, ऐसे लिखना पड़े, ठीक, f(x) हैज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, ये लिखा जाएगा f(x) है डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट, ये इसके लिए बता रहे हैं, ठीक हम। और एंड फिर लिख सकते हैं एंड डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, ये लिखा जाएगा f(x) है डिसकंटिन्यूटी, ठीक, ऑफ द फंक्शन f(x) फ्रॉम द, क्या लिखा बोलो, लेफ्ट, एंड इसके लिए क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द
राइट, ये हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, ठीक है, फ्रॉम द राइट। कुल मिला के ठीक, ये है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट। ये पढ़ी जाती है, जब राइट और लेफ्ट लिखते हो ये पढ़ी जाती है, ठीक। टोटल डिसकंटिन्यूटी पढ़ी जाएगी, ठीक, आपकी फर्स्ट काइंड की, ठीक। आप फाइनल से लिख सकते, ठीक। हैंस fx हैज डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट काइंड, ठीक। डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड पढ़ी जाए, ठीक, फर्स्ट काइंड की। और फर्स्ट काइंड में दोनों आ रहे हैं, ठीक, राइट ही बारे फर्स्ट काइंड और लेफ्ट ही बारे। देखते कोई और दूसरा सवाल हो, ठीक, तो बता सकते हैं आपको, ठीक। एक तो सवाल हमने आपको ये बता दिया लगभग है, चलिए ठीक। तो ये सवाल नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताते हैं, ठीक। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऐसे लिख सकता है, ठीक। सॉल्व पर आएगा और यहाँ लिखेगा लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेगा बताओ, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ लिखेगा असाइन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और फिर नीचे फिर लिख देगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और यहाँ लिख देगा वेयर, ठीक, दिस क्वांटिटी, ठीक, क्या पढ़ी जाएगी, इज GIF, ठीक। इतने सवाल है। तो इसमें तुम्हें लिमिट निकालनी, मतलब वो राइट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट निकालनी, ठीक, और देखेंगे, ठीक, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो कंटिन्यूस होगा, और नहीं करा तो डिसकंटिन्यूस। तो देखो कैसे, इसे लगाने के लिए, ठीक, आपको एक फार्मूला यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक, तभी आप सवाल आसानी से लग जाए, ठीक। लिखना तुम्हें बिहेव, देखो जो फंक्शन fx डिफाइंड किया जाएगा यहाँ पर ऐसे, fx की वैल्यू दो टाइप दिखाई जाएंगी, यहाँ लिखी जाएगी एक साइन, क्या लिखना, साइन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x, और नीचे कितना आ रहा बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x। कब आएगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ fx मान इतना दिखा दिया और ये कंडीशन लगा दी, ठीक। जब ये वाला मान 0 नहीं होगा, मतलब ये वाली 0 नहीं होगी, ठीक, तब आंसर कितना आएगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा फंक्शन, ठीक। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 0। इस फंक्शन को टेक करके, ठीक, आपको इसकी लिमिट बतानी है, ठीक, मतलब GIF तो दे रखा है, आपको बताना है राइट और लेफ्ट लिमिट का कंडीशन। तो हमने एक बार बताया था कि अगर ये कंडीशन लिख देता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक, ये वाली वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या होता है बोलो, दैट इज x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। दोनों ही केस में फंक्शन आपको यही लेना है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ठीक। चलिए बताते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बिहेव में, क्या लिखेंगे बताओ, बिहेव में लिखेंगे राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, ठीक, राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक। किस पर चेक किया जाएगा बताइए, 8x बराबर 0, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 0 + 0 और लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x, नहीं अभी थोड़ी फार्मूला लिखें, अभी हम पहले फार्मूला लिखना है। तो यहाँ कितना आएगा बताइए, f0 + h, और यह कंडीशन x ग्रेटर देन 0। तो f0 + 0 देखो, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, f0 + h और x ग्रेटर देन 0, ये रहा पूरा फार्मूला, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं f और h, इतना, ठीक। और कंडीशन फिलहाल तुम्हारी यही रहेगी, ठीक। अगर ये कंडीशन दे रखी है, ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ, तो फंक्शन ये वाला लिया जाए, ठीक, fx का मान ही है। अब देखो यहाँ पर अगर fh लिखा गया तो यहाँ h और h आ जाएगा, ठीक, लिखे जा रहे, ठीक। चलो देखो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल h, और नीचे क्या लिखा जाएगा बताइए, और h, इतना लिखना, ठीक। देख लो, ठीक, ये फार्मूला है एक प्रकार से, हमने लिखा बिहेव, तो ये पूरा फार्मूला याद रखना है कंप्लीट, इसी में ये वाला फंक्शन यहाँ लिखा गया, ठीक है। अगला स्टेप अपने पास लिख लेंगे तभी इस बार लग पाएगा, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे 8x बराबर 0 के लिए, तो ये रहा फार्मूला, 0 + h को लिख सकते हैं f है, ये तो पता ही होगा, ठीक, फंक्शन की वैल्यू ये वाली लगा दी गई। अब यहाँ पर फार्मूला देखो यही वाला लग जाए जो हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया, हमने लिखा था कंडीशन लिखें, ठीक, क्या लिखना बोलो, बट
ग्रेटेस्ट इंटीगर फंक्शन अगर एच है तो आंसर कितना आएगा बताइए? 0। देखो यहाँ लिख रखा है, अगर 0 प्लस है तो आंसर क्या है? 0। 0 माइनस है तो आंसर कितना आएगा? -1। ठीक, और ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक, कब आएगी बताओ? अब इसे हम हटा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम तो बता ही चुके इसको। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एच का मान कितना चलता है बोलो? कॉमन लगा लो, एच की वैल्यू हमेशा चलेगी 0 और 1 के बीच। फिक्स है, एच का मान हमेशा 0 1 के बीच होता है। तो इसलिए अब यहाँ समझो, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एच का आंसर कितना आ रहा? 0। अगर हम यहाँ एच लिखेंगे तो यहाँ भी एच लिखेंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब क्या लिखा जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एच बराबर 0। तो आंसर इसका कितना दिखाएगा बोलो? 0। अब यहाँ लिखना कुछ नहीं, मतलब इस टोटल का आंसर, इसके कारण हमने क्या बताया, अगर ये कंडीशन आ जाती तो एफ एक्स का आंसर ये वाला क्या बन जाएगा? 0। तो साइन एच अपान एच लिखा जरूर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 0। और इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1, ताकि याद रखें। ठीक, बाई या लिख सकते हैं यूजिंग 1, मतलब 1 का जो 1 लिखा उसका फार्मूला यूज किया गया, क्योंकि इसका मान क्या निकल रहा है? 0। अब तुमने जैसे यहाँ जो रखा 0, यहाँ रखा 0, तो 0/0 बनाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, सीधे सीधे इसका फार्मूला यूज करना, तो आंसर आ जाएगा 0। लिख लो इसी में। ठीक, अब बताएंगे। ठीक, राइट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, बोला इसी में रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, इतना लिख लो, फिर बताते हैं अगला पार्ट। ठीक, इसका आ जाएंगे। फिर से क्या लिखना बताइए? अगेन यहीं से लिखना पड़ेगा, निशान लगा दें। ठीक, यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है बोलो? 0 - h। यहाँ 0 - h, यहाँ आएगा x < 0। कंडीशन ये लगेगी। ठीक, तो चलो लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 - h का मतलब क्या आ जाएगा? -h। और अगर यहाँ लिखेंगे -h, क्योंकि x < 0 चल रहा है ना, तो फार्मूला ये लिखा जाएगा। ठीक, लिख रहे हैं। तो जब यहाँ लिखो माइनस, तो यहाँ 2 जगह आएगा माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना बताइए? -h। और यहाँ भी लिख देंगे -h। अब ये बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अब -h का मान चेंज होता है। ठीक, कितना मान होता है बताइए? -h का मान, माइनस की वैल्यू होती है -1। ठीक, अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया जा चुका था। अब यहाँ पर ठीक -h की वैल्यू रख दो। कितनी देख रखी है बताइए? -1। तो रख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा साइन, मतलब साइन आ जाएगा, थोड़ा सही बना दे, साइन -1। और यहाँ कितना आ रहा बोलो? -1 आंसर। ठीक, अब इसका काम क्या होगा देखो, यहाँ बता दे रहे। ठीक है, तो यहाँ देखना। ठीक, ये वैल्यू किसकी निकाली जा रही है बताओ? f0 - 0 की। ठीक, और यहाँ चल रहा था लिमिट h टेंड्स टू 0। और तुमने देखा होगा साइन -θ कितना होता है? -sin θ। तो माइनस बाहर आ गया, ये साइन 1 आएगा, नीचे क्या चल रहा? -1। तो ये तो ठीक, माइनस दोनों कैंसिल कर देगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आंसर आएगा sin 1। तो कुल मिला के ठीक वैल्यू कितनी निकल आ रही बोलो? sin 1। और चल क्या रहा था? f0 - 0 का मान कितना आ रहा? -1। तो पहला मान कितना निकला बताओ? 0। दूसरा मान नहीं निकला। ठीक, आप लिखेंगे। ठीक, कंडीशन अब बी सी दैट की, बी सी दैट आप क्या लिखना चाहते हैं? देखो f0 + 0 नॉट इक्वल टू f0 - 0, 0 - 0। मतलब क्या हुआ? यह पर आप देख रहे हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, इसलिए लिखा जाए इतना। ये तो हो गया फार्मूला। ठीक, इसका अब फाइनल आंसर लिखो। ठीक, क्या लिखोगे? इसलिए ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे लिखें, और जैसा लिखा वैसे लिखो। ठीक, स्टब साइन x और फिर नीचे फिर लिखना x। ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, इसलिए 10 f(x) इज, आप लिख सकते हैं f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस किस पर होगा बताइए? h(x) बराबर 0 पर। अब नॉट कंटिन्यूअस लिख सकते हो या डिस लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक, तो ये आपका ये वाला सवाल लग गया। ठीक है, कंप्लीट। तो अगर जीएफ को कोई सवाल दिया जाता है तो उसमें फार्मूले जीएफ के पहले लगेंगे, उसके बाद आपका सवाल कंप्लीट लगाया जाए। तो आज हमने आपको जीएफ के
2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में कोई सवाल अगर बचता है GF को तो बताया जाएगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।